साहिल एक कोठे पे जाता है। कोठे वाली औरत साहिल के आगे तमाम लड़कियां खड़ी करती है और साहिल एक एक करके सबको रिजेक्ट कर देता है और आखिरी में एक खड़ी लड़की को सिलेक्ट करता है। वो लड़की जैसे ही साहिल को देखती है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। बहरहाल साहिल उसको लेकर एक कमरे में जाता है। साहिल के मन में काफ़ी सवाल थे कि ये सब क्यों और कैसे, और उन सवालों का जवाब मिलने के बाद साहिल कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल माटा पर। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग क्राइम स्टोरीज़ लाता रहता हूं। आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये हमें काफ़ी कुछ सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है अक्टूबर 2011 की। साहिल नाम का लड़का जो बेंगलुरु में रहता है और वहाँ की एक MNC कंपनी में जॉब करता है। अभी 2-3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी तान्या नाम की लड़की से, और कुछ दिन बाद ही उसको ऑफिस से एक असाइनमेंट मिलता है बॉम्बे का। उसका जाने का मन तो नहीं होता, बट कंपनी में मना भी नहीं कर सकता था, तो वो बहुत भारी मन के साथ बॉम्बे जाता है। और कुछ दिन बॉम्बे में रहने के बाद वो तान्या को कॉल करता है। तान्या से पूछता है, क्या तुम बॉम्बे घूमना चाहोगी? तान्या बहुत खुश होती है। वो साहिल को बताती है कि उसने बॉम्बे आज तक बस फिल्मों में ही देखा है और उसकी वजह से वो बॉम्बे रियल में देखेगी। साहिल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी 7 अक्टूबर की टिकट बुक कर देता हूँ। तुम ट्रेन में बैठ के बॉम्बे आ जाना, मैं तुम्हें यहाँ से रिसीव कर लूँगा। ऐसा ही होता है। 7 अक्टूबर का दिन आता है। तान्या अपने घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुँचती है। अपनी ट्रेन में जाकर अपनी सीट पे बैठती है और बैठते ही सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। और फिर दूसरा कॉल वो साहिल को करती है कि अब मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और ट्रेन चलने लगी है, आप घबराना मत। साहिल उसको कहता है, तुम मत घबराना, आराम से आना, किसी से ज़्यादा बातें मत करना और अगर कोई कुछ खिलाए तो बिल्कुल मत खाना। तान्या कहती है, ठीक है। उनका कॉल कट होता है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। तान्या के सामने वाली सीट पर 2 आदमी बैठे थे जो पहले तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वो धीरे धीरे अपना इंट्रोडक्शन शेयर करते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो वगैरह वगैरह, बट तान्या उनसे कुछ बात नहीं करती। तान्या बस बात करती है तो अपने पेरेंट्स और साहिल से। वो बहुत एक्साइटेड होकर साहिल को कॉल पे सब बता रही थी कि अब ये स्टेशन आ गया, अब ये स्टेशन चला गया, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है वगैरह वगैरह। जैसे कॉल कट होता है, सामने बैठा हुआ एक आदमी तान्या से पूछता है, बहन जी, लगता है शायद आप पहली बार कहीं घूमने जा रही हो। तान्या उसको बताती है, नहीं, मैं घूमने तो पहले भी गई हूँ, बट अकेले पहली बार जा रही हूँ। ऊपर से आदमी कहता है, बहन जी आप बिल्कुल घबराना मत, हम यहाँ बैठे हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो हमें ज़रूर बताना। इतनी सी कन्वर्सेशन होती है, फिर वो लोग अपना अपने में लग जाते हैं। अब सामने बैठे हुए आदमी एक एक करके अपना टिफ़िन खोलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि आप खाना खाओगे, और फिर तान्या को भी अपना खाना ऑफ़र करते हैं, बट तान्या साफ मना कर देती है। कुछ समय और बीतता है, फिर तान्या अपना टिफ़िन खोलती है। वो जैसे ही अपना टिफ़िन खोल के खाने लगती है, सामने बैठा हुआ एक आदमी उसके टिफ़िन की तरफ बार बार देख रहा था। तो तान्या ने ना चाहते हुए भी उससे पूछा, क्या भाई साहब खाओगे? और उस आदमी ने थोड़ा सा खाना तान्या से खा लिया। कुछ और समय बीतता है। तान्या साहिल को कॉल करती है और बताती है कि अब बस 150 किलोमीटर रह गया, कुछ ही घंटों में मैं बॉम्बे होंगी आपके पास। जैसे ही फ़ोन कटता है, उनकी सीट पर एक चाय वाला आता है और सामने बैठा हुआ आदमी एक अच्छा जेस्चर दिखाने के लिए कि जैसे उसने तान्या का खाना खाया तो उसको वो भी चाय ऑफ़र करेगा, तान्या से चाय के लिए पूछता है, बट तान्या मना कर देती है। लेकिन वो फिर भी 3 चाय ले लेता है और तान्या शर्मो शर्मी में वो चाय ले लेती है। अब जैसे तान्या वो चाय पीती है, लगभग 2-3 घंटे बाद तान्या को होश आता है। वो एक गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी के अंदर वही दोनों आदमी थे जो ट्रेन में उसके सामने वाली सीट पर बैठे थे। तान्या उनसे पूछती है, मैं कहाँ हूँ? जब उसको कुछ जवाब नहीं मिलता और थोड़ा थोड़ा वो होश में आती है तो समझ जाती है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। वो खूब चीखती चिल्लाती है, बट वो लोग उसको डांट कर चुप करा देते हैं और फिर उनकी गाड़ी बॉम्बे के एक रेड लाइट एरिया में जाके रुकती है। वो दोनों तान्या को ऊपर एक कमरे में बैठा देते हैं और खुद दूसरे कमरे में जाकर उसकी डील करते हैं।
और फाइनली डील 45,000 रुपये की होती है। वो दोनों आदमी अपना पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और तान्या को वहीं छोड़ जाते हैं। तान्या वहाँ खूब चीखती चिल्लाती है, खूब शोर मचाती है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। कोठे वाली उसको उठाकर एक कमरे में बंद कर देती है। अब देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है। पीछे साहिल और उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। वो तान्या को काफ़ी ढूंढते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। उनको तान्या कहीं नहीं मिलती। और इधर कोठे वाली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि एक हफ़्ता बीतने वाला है और इसकी अभी तक कमाई शुरू नहीं हुई। तो वो बहुत गुस्से में तान्या के पास जाती है और उसको बहुत डराती और धमकाती है कि तेरे को एक हफ़्ता हो गया और अभी तक तूने 1 रुपया कमा के नहीं दिया। अब अगर कल से तू धंधे पे नहीं उतरी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो अपनी लड़कियों को कह देती है कि इसको समझा लो वरना मेरे हाथों ये ख़त्म हो जाएगी। सुनीता यानी कोठे वाली ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसकी लड़कियाँ तान्या को समझाती हैं कि अब जितनी जल्दी तू इस ज़िंदगी को अपना लेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा है, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत समझाती हैं तान्या को। फिर अगले दिन तान्या ना चाहते हुए भी उनके साथ उन्हीं की तरह कपड़े पहन के खड़ी होती है। कोठे पर पहला कस्टमर आता है। वो सबको देखता है और तान्या को सिलेक्ट करके कमरे में लेके जाता है। अब जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, तान्या उसके पैर पकड़कर रोने लगती है कि भैया प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे को इन्होंने किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है। अब इस मोमेंट पे अगर वो आदमी चाहे तो शायद उसकी मदद ना भी करे और तान्या उसका कुछ नहीं कर सकती, बट वो आदमी तान्या की मदद करता है। वो तान्या से पूरी बात सुनता है और तान्या से साहिल का नंबर लेके उसको कॉल करता है। जैसे कॉल साहिल उठाता है, तान्या फ़ोन छीन कर अपने कान पे लगाती है और ज़ोर ज़ोर से रोना चालू कर देती है। साहिल रोने की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं उसकी पत्नी तान्या है। साहिल उसको कहता है शांत हो जाओ, मुझे पहले बताओ तुम हो कहाँ पर। तान्या बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, मुझे इन्होंने एक कोठे में किडनैप करके रखा हुआ है। इतने में सामने बैठा हुआ आदमी तान्या से फ़ोन लेता है और साहिल को वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। साहिल बहुत होशियारी और बहुत समझदारी से, बहुत ठंडे दिमाग से फैसला करता है। पहले वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस को लेकर वहाँ जाएगा, बट अगर पुलिस के आने की सूचना उनको मिल गई तो शायद वो तान्या को वहाँ से गायब कर दे और फिर तान्या उसको कभी ना मिले। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक कस्टमर बनकर उस कोठे पे जाएगा और ऐसा ही करता है। वो उस लोकेशन पर पहुँचता है और सुनीता का कोठा ढूंढकर उस कोठे में एक कस्टमर बन के जाता है। सुनीता उसके आगे काफ़ी लड़कियाँ खड़ी करती है। साहिल एक एक करके सबको रिजेक्ट करता है और लाइन में आखिरी खड़ी तान्या को सिलेक्ट करता है। तान्या जैसे ही साहिल को देखती है उसकी आंखों से आंसू बहना नहीं रुकते। साहिल तान्या को लेकर एक कमरे में जाता है और जैसे ही कमरे का गेट बंद होता है तान्या फूट फूट कर रोने लगती है। अब इस मोमेंट पर हो सकता है काफ़ी आदमी अपनी वाइफ को एक्सेप्ट ना करें, वो उनसे रिश्ता भी ख़त्म कर सकते हैं, बट साहिल ऐसा कुछ नहीं करता। साहिल खुद तान्या के लिए यहाँ आता है और तान्या को कहता है तुम घबराओ मत, रो मत, मुझे बताओ हुआ क्या था। तान्या उसको सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी एक गलती ने जो उसने चाय पीकर करी उसकी वजह से वो यहाँ फंस गई। साहिल कहता कुछ नहीं होता, अब हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे, तुम घबराओ मत। साहिल कोठे के उस कमरे में बैठकर पुलिस वालों को कंप्लेन करता है और वहाँ पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे उसकी पत्नी को कितने दिन से यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। पुलिस तुरंत पूरी फोर्स लेकर उस कोठे पे पहुँचती है और तान्या और साहिल को वहाँ से निकालती है और ये दोनों खुद तो वहाँ से निकलते ही हैं और अपने साथ कुछ वहाँ फंसी हुई लड़कियों को भी निकालते हैं। इस पूरे केस में पुलिस वालों ने काफ़ी एक्टिव होकर काम किया और साहिल ने हमारी सोसाइटी को एक अच्छे पति की डेफिनेशन बताई। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है वो अनजान आदमी जो तान्या को जानता तक नहीं था, बट फिर भी उसने तान्या की मदद करी और सोसाइटी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि क्यों हमें अनजान लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और क्यों किसी अनजान का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्राइम स्टोरीज़ लाता रहता हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से बस लाइक और कमेंट की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो फ्री है बट मेरे लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं। अब मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।